हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर एम स्टडी। मैं के डी आपको स्वागत करता हूं आपके चैनल आर एम स्टडी पे। तो दोस्तों, आज जो डिस्कशन होने वाला है वो है आपका पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो पीएन जंक्शन डायोड में कैसा फॉर्म होता है, पी टाइप एन टाइप कैसा जॉइंट होता है, कैसा फॉरवर्ड बायस होता है, कैसा रिवर्स बायस होता है, ये सब इस सेशन में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अगले सेशन में जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था उस सवाल का जो आंसर है वो ए है। ठीक है, मैच कर लेना क्वेश्चन से, वो ए है। ठीक है, और कमेंट में एक पूछा था एक लड़का ने कि सर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी समझ में नहीं आया। ठीक है, तो पहले तो उनका जो डाउट है वो पहले क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद हम शुरू करेंगे आज का सेशन। ठीक है, तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी क्या है समझ। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, ठीक है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी पहले पेंटावेलेंट। ठीक है, इस समझ में क्या आ रहा है इसमें से पेंटावेलेंट, क्योंकि आप जो सेमीकंडक्टर यूज करते हैं उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 ही इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, 4 ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब ये जो इम्प्योरिटी होगा ना उसका आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होगा। पेंटा फॉर 5, ठीक है, पेंटा फॉर 5। ठीक है, उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है आपका 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन अगर उसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा इधर, ठीक है, तो क्या होगा, एक जो इलेक्ट्रॉन है आपका इधर एक्सेस रह जाएगा। ठीक है, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया, इधर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया, इधर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, इधर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद आपका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेस रहता है। एक्सेस रहने में से तो ये वाला को क्या बोलते हैं हम, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये वाला है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेस रहता है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस रहता है मतलब ये एक आपका नेगेटिव चार्ज कैरियर है। इलेक्ट्रॉन को आपको तो पता होगा नेगेटिव चार्ज कैरियर है, इसलिए एन टाइप मटेरियल में आपका यूज होता है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है, समझ में आ गया बात आसान से। एन टाइप मटेरियल में आपका पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी यूज होता है। इस तरह पी टाइप में आपका यूज होता है ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है, ये जो चीज़ है आप पहले कंसेप्ट समझ लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का सेशन में जो नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पिछले जो वीडियो अपलोड हो गए इसको देखिए। देखने के बाद ये सेशन देखने में से आपका जो है प्रॉब्लम हॉल हो सकता है और कंसेप्ट समझ में आ सकता है। ठीक है, तो आज का सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है ये है आपका पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर। ठीक है, पीएन जंक्शन, क्योंकि आपका पी टाइप मटेरियल के बारे में आप डिस्कशन किए हुए थे, एन टाइप के बारे में भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये आप ध्यान रखिए, पी टाइप हो या एन टाइप हो, कोई सेपरेटली नहीं एग्जिस्ट कर सकता है। ये चीज़ जो है ध्यान में रखिए, वो चाहे पी टाइप मटेरियल हो वो चाहे एन टाइप मटेरियल हो, ये सेपरेटली दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता कि एक दोनों को एक ही फॉर्म में लाना पड़ता, कुछ इस तरह का। ठीक है, तो ये जो बीच का रह गया ना इसको हम बोलते हैं जंक्शन। ठीक है, मैं समझाऊंगा इसके बारे में। तो आपको फिगर दिख रहा है, ये एक है, देखिए, एक पी टाइप मटेरियल और एक एन टाइप मटेरियल को मिला के ये जो बना गया आपका पीएन जंक्शन। ठीक है, तो इस फिगर में हम बात करने वाले हैं कैसा उसका वर्किंग प्रोसीजर है। ठीक है, देखिए, तो पी टाइप में मैं आपको बोला था, ठीक है, पी टाइप में आपका होल है आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, एन टाइप में आपका इलेक्ट्रॉन है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, जो होल है वो है आपका पॉजिटिव चार्ज, और आपका जो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये है आपका नेगेटिव चार्ज। इसलिए मैं पॉजिटिव और नेगेटिव में इसको पहले डिनोट करके आपको बता रही हूँ। ठीक है, देखिए, पी टाइप में सबसे ज़्यादा चार्ज कैरियर कौन सा है इसको ये बताऊँगा। ठीक है, पहले ये समझ ले। देखिए, पी टाइप में आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है आपका, ठीक है, होल। एन टाइप में आपका आ गया इलेक्ट्रॉन जो कि है नेगेटिव चार्ज कैरियर। ठीक है, तो बीच का जो ये दोनों है क्या है, आपको समझ में आ रहा है कि ये तो एन टाइप है, तो इधर क्यों एन टाइप लिखा है, मतलब इलेक्ट्रॉन है। तो पी टाइप में तो आपका होल होना चाहिए, पर होल एन टाइप में क्यों है। ठीक है, ये जो चीज़ आप समझिए। देखिए, ये आपका एक मतलब एक जगह है, ठीक है, इसमें आपका वाटर एकदम फुलफिल है, वाटर फुलफिल है।
अगर आप ज़्यादा वाटर इसमें डालोगे, ठीक है, तो ज़्यादा वाटर डालने से क्या होगा, ये कुछ फ्लो हो जाएगा बाहर, ठीक है, फ्लो हो जाएगा। सर ये एक बेसिक कंसेप्ट है, इसमें बता रहा हूँ, ये फ्लो हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये जो रीजन है इसमें आपका होल ज़्यादा, मतलब होल जो है आजकल इसमें ज़्यादा है, तो होल क्या होगा, कुछ होल आपका दूसरे ओर आ जाएगा, इस ओर, ठीक है। एन टाइम में आपका इलेक्ट्रॉन है आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, तो कुछ इलेक्ट्रॉन आपका इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा। तो इधर आपका एक जंक्शन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। देखिए ये जो रीजन है, पहले तो ये वाला आपका है जंक्शन पॉइंट, ठीक है, ये आपका है जंक्शन पॉइंट, बीच का जो है ये वाला है आपका जंक्शन पॉइंट। तो ये जो दोनों आगे क्या है, ये है आपका डिप्लेशन लेयर। क्या है, डिप्लेशन लेयर, ठीक है। ये जो आपका आ गया डिप्लेशन लेयर। इधर आपका क्या होता है, इधर आपका इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। डिफ्यूजन का मतलब एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन है वो होल के साथ मिलकर डिफ्यूज हो रहा है, डिफ्यूज होकर उसका जो टोटल का जो एनर्जी है ना, इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो उसका लॉस हो जाता है, ठीक है। लॉस हो जाने के बाद ये इधर आपका इमोबिलाइज हो जाता है, ठीक है। इधर मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इधर जो हो गया ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये होल, ये सब मिलकर एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेने के बाद ये आपका इमोबिलाइज हो जाएगा, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन करने के बाद ये आपका इमोबिलाइज हो जाता है, मतलब ये जो है कोई भी आपका मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो मूव नहीं करने से इधर आपका एक बैरियर फॉर्मेशन हो रहा है, बैरियर का जो है, ठीक है, मतलब बॉर्डर एरिया। ये जो दोनों है आपका बॉर्डर एरिया, जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, ठीक है। ये है आपका, ये हो गया आपका इंडिया का, ये हो गया आपका पाकिस्तान का, ये हो गया आपका बीच का बॉर्डर, ठीक है। ये आपका आसान होगा आपको समझने में, ठीक है। तो ये जो रीजन हो गया आपका बॉर्डर रीजन हो गया, ठीक है। तो बॉर्डर हो जाने से क्या होगा, पी टाइप का कोई भी एन टाइप तक नहीं आएगा, पर एन का भी कोई पी टाइप पर नहीं आ सकता है। बॉर्डर फॉर्मेशन हो गया इधर, ठीक है। कुछ डेफिनेशन बताने वाला हूँ, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, जिसके बाद आपको आसानी होगा उसको समझने में, ठीक है। तो कुछ डेफिनेशन है, आप सिर्फ उसको नोट कर लीजिए। फ्री इलेक्ट्रॉन इन द एन रीजन डिफ्यूज अक्रॉस द जंक्शन इनटू द पी रीजन। देखिए आपका एन रीजन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो डिफ्यूज होकर आपका आ जाता है पी रीजन पे, ठीक है। एन टाइप में जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है वो आपका डिफ्यूज होकर आ रहा है पी रीजन पर। देखिए ये सब जो आ गया डिफ्यूज हो गया, आ गया इधर। तो डिफ्यूज होकर आने से क्या हो जाएगा, मैं आपको बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन अगर डिफ्यूज होकर इधर आ रहा है, उसका मतलब आपका ये एनर्जी उधर लॉस हो रहा है, ठीक है। तो द फ्री इलेक्ट्रॉन लॉस एनर्जी एंड रिकम्बाइन विद द होल इन द फ्री रीजन। देखिए इधर तो आ गया आपका फ्री इलेक्ट्रॉन, तो आ गया मतलब क्या, ऐसे तो नहीं आ सकता है ना, तो वो क्या होगा आपका होल के साथ रिकम्बाइन होकर आपका इधर आया होगा, ठीक है। तो इसका एनर्जी जो है लॉस हो गया होगा। उसके बाद मैं जो बोला था वर्ड इमोवेबल, इमोबिलाइज, ठीक है, सही टर्म में इमोबिलाइज हो गया होगा, मतलब मूव नहीं कर सकता है वो, ठीक है। जिसके बदले आपका इधर आपका एक बैरियर फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इस पे ध्यान दीजिए, ये है आपका द जंक्शन फील्ड नोन एज द बैरियर, ठीक है। ये जो बीच का जो जंक्शन है ना, इसको हम बैरियर जानते। मैं आपको बताया था ये बीच का जो जंक्शन है इसको हम बैरियर। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, आपको याद रखने के, ये है आपका LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये वाला आपका LOC, उसको हम बोलते हैं बैरियर, ठीक है। टेक्निकल टर्म में पी और एन टाइप का बीच को जो है वो बैरियर, ठीक है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो बैरियर आपको LOC में याद कर लीजिए कि इंडिया पाकिस्तान का बीच का जो बॉर्डर है आपका LOC, ठीक है। तो जंक्शन फील्ड इज नोन एज द बैरियर, ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। द डिस्टेंस बिटवीन द साइड ऑफ द बैरियर इज द विड्थ ऑफ द बैरियर, ठीक है। देखिए बैरियर से इधर का जो डिस्टेंस और इस तरफ का जो डिस्टेंस, ठीक है, ये आपका आ गया डिस्टेंस, ठीक है। इसको बोलते हैं बैरियर का विड्थ, ठीक है, बैरियर का विड्थ, ठीक
ठीक है। और विड्थ को भी हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर, ठीक है। ठीक है, ये जो चीज़ आ गया आपका इधर से लेके, देखिए इधर से लेके इधर तक, ये वाला आपका आ गया बैरियर विड्थ, जिसको हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर, ठीक है। चीज़ समझ में आ गया आराम से, ठीक है। और आगे भी डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए रीजन के बारे में, ठीक है। डिप्लेशन रीजन क्या है मैं आपको बता दिया, ठीक है। डिप्लेशन रीजन जब फॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद पी टाइप से ना कोई एन की ओर जा सकता है या एन टाइप से कोई पी की ओर आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह का है इधर। वंस द जंक्शन इज एस्टेब्लिश्ड नो कैरियर इज मूव थ्रू द जंक्शन, ठीक है। वंस अगर ये जंक्शन एस्टेब्लिश हो गया है तो कोई भी चार्ज कैरियर इसके बीच से फ्लो नहीं कर सकता है। दूसरा चीज जो इधर बताया, द जंक्शन फील्ड इज कॉल्ड द डिप्लेशन रीजन और स्पेस चार्ज रीजन, ठीक है। तो ये जो जंक्शन फील्ड है उसको बोलते हैं हम डिप्लेशन रीजन और स्पेस चार्ज रीजन, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि बाद में आप आपका नोट देख के इस चीज़ को समझ सकते हैं, सिर्फ फिगर देख के आपको याद आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको नोट इधर बता रहा हूँ, जो मैं आपको मतलब समझा के गया हूँ फिगर में, सिर्फ वही चीज़ लिख रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ को आप आसानी से समझ जाइए। दूसरी बात ये बहुत अच्छा तरीका है इसको समझने में, ठीक है। सिर्फ ये वाला इंडिया, ये वाला पाकिस्तान कर लीजिए, आराम से आप समझ जाएंगे। कि अभी जो चीज़ चल रहा है ना, माहौल तो अभी ऐसा ही है कि ये वाला इंडिया को ले लो और पाकिस्तान को ले लो, तब जय धनाधन, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए अब भैया जो डिप्लेशन लेयर है, ठीक है, इसको हम क्यों डिप्लेशन लेयर बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज है ना, मैं उसको आपको बोला था कि इमोबिलाइज है, ठीक है। देखिए सेंटेंस में क्या बोला गया है, द लेयर इज कॉल्ड डिप्लेशन लेयर बिकॉज देयर आर नाइदर फ्री इलेक्ट्रॉन नो होल इज प्रेजेंट। मतलब ये जो इमोबिलाइज है ना, तो इधर आपका ना फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा ना आपका होल प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। इसलिए इसको हम बैरियर बोलते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। दूसरे लाइन पे चलते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड इज नोन एज द पोटेंशियल हाइट और पोटेंशियल हिल, ठीक है। सॉरी, बैरियर हाइट और पोटेंशियल, मतलब इसके अंदर कितना आपका इमोबिलाइज चार्ज कैरियर है, ठीक है। इसके अंदर आपका कितना इमोबिलाइज चार्ज कैरियर है, उस मतलब जितना चार्ज कैरियर है उसको हम बोलते हैं बैरियर हाइट और पोटेंशियल, ठीक है। ये जो रीजन के बीच में कितना आपका चार्ज कैरियर है, कितना इंटेंसिटी में, मतलब ज़्यादातर में कितना आपका इधर प्रेजेंट रहता है आपका इमोबिलाइज चार्ज कैरियर, इसको हम बोलते हैं बैरियर हाइट और पोटेंशियल, ठीक है। तो चलते आगे। आपका जो डिप्लेशन रीजन है ये आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो अब जो समझने की बारी है, तो इसका यूजेस का हो सकता है, मतलब इसका अंदर अगर कोई चार्ज कैरियर फ्लो नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ तक आप समझ में आ गया कि इसका अंदर से अब कोई चार्ज कैरियर फ्लो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये वर्क कैसे करेगा, ये पहली चीज़ है, ठीक है। तो वर्क कैसे करेगा, ये जो बैरियर विड्थ है ना, ठीक है, इसको ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको ब्रेक करने के लिए मतलब उसका मतलब बैरियर पोटेंशियल इधर 0.5 वोल्ट है, ठीक है। इफ बैरियर पोटेंशियल इधर 0.5 वोल्ट है तो इसको ब्रेक करने के लिए हमको चाहिए 0.6 वोल्ट, ठीक है। तो 0.6 वोल्ट पे ये वाला जंक्शन ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाने के बाद आपका जो है फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें मूव होना शुरू हो जाएगा, तो कंडक्टिंग स्टेज में वो आ जाएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए आपको मैं बता रहा हूँ, आपको आसानी से समझा रहा हूँ। ये एक आपका रूम है, ठीक है, ठीक है। ये आपका रूम है, ये आपका सामने वाला दरवाज़ा है, ठीक है। सामने वाला दरवाज़ा है, सामने वाले दरवाजे में इधर आपका जो है 10 लड़के खड़े हैं। 10 लड़के जो है ये वाला दरवाजा में ऐसे खड़े हैं, ठीक है। ऐसे 10 लड़के इधर इधर का आपका मतलब रास्ता को है उधर बंद करके रखा हुआ है, ठीक है। आने जाने के रास्ता को बंद करके रखा हुआ है, मतलब ये जो है आपका क्या बैरियर हो गया, ये वाला बैरियर आपका। ये एक रूम है, ये एक रूम में, मतलब कंपेयर कीजिए, ये एक रूम में, ये एक रूम में, बीच का जो ये है आपका दरवाजा है, ठीक है। दरवाजा के बीच में आपका 10 लड़के खड़े हैं इधर, ठीक है। तो
आउटकम कैसे करें, मतलब बाहर कैसे निकलेंगे इसमें से। अगर अंदर से मैं इधर 20 लड़के का कोई फोर्स अप्लाई करता हूँ, ठीक है, अंदर से अगर मैं 20 लड़के का एक फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो ये जो 10 है ना, ये सामने से कुछ नहीं है, कुछ तिक्का मार के ऐसे चले जाएंगे। मतलब ये है ऐसे सब लड़के 20 लड़के मिल के ऐसे पहल कर आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हो गया उनका बैरियर टूट जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे होता है। देखिए ये कंपेयर कीजिए, ये एक रूम में, ये एक रूम में, ठीक है, बीच में जो हो गया आपका बैरियर, ठीक है। मान लीजिए इधर 10 लड़के खड़े हैं, तो इस तरफ से, ठीक है, ये चीज़ मूव हो के आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, सिर्फ यही मूव कर सकता है ज़्यादा, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब इधर आपका अगर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, इधर से आपका कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो 20 लड़के का फोर्स अगर इधर से अप्लाई होगा तो ये क्या करेगा ना, उस जंक्शन को तोड़ देगा। जंक्शन को तोड़ देने के बाद आराम से जो है कंडक्टिंग स्टेज में आ जाएगा। सेम रीजन यही है, अगर हम कुछ इधर पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, ठीक है, बैरियर को ब्रेक करने के लिए, तब जाके ये वाला कंडक्टिंग स्टेज में आ सकता है, ठीक है। समझ में आया? आपको मैं बता दिया, फिगर में आपको समझा दिया, ठीक है। अब आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। इफ एनी मोर इलेक्ट्रॉन हैव गो ओवर फ्रॉम द एन साइड टू पी साइड, दे हैव टू ओवरकम द बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो करेगा एन साइड से पी साइड, मतलब एन साइड से पी टाइप को, पी साइड से अगर आपका ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपका जो बैरियर पोटेंशियल है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में पता चलती, मतलब उसके बारे में पता करते हैं कि क्या है। तो देखिए आपका दो जो चीज़ यूज होता है आपका, एक है सिलिकॉन और एक है जर्मानियम, ठीक है। सिलिकॉन एक यूज होता है, एक है आपका जर्मानियम यूज होता है। तो सिलिकॉन का आपका जो बैरियर पोटेंशियल है, ठीक है, वो है आपका 0.7 वोल्ट। सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल है, सिलिकॉन का अगर आपका डायोड सिलिकॉन पे मेडअप है तो 0.7 वोल्ट में आपका बैरियर जो है टूट जाएगा, ठीक है। अगर आपका मटेरियल जर्मानियम में है तो वो 0.3 वोल्ट में आपका ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। ये जो चीज़ आप याद कर लीजिए, सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट में ब्रेक हो जाएगा बैरियर पोटेंशियल, जर्मानियम का 0.3 वोल्ट में ब्रेक हो जाएगा। पर आपको ध्यान दीजिए इधर ज़्यादा क्यों है, ठीक है। ये 0.7 में ब्रेक होता है, ये 0.3 में भी मतलब ब्रेक होता है, क्योंकि सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर आपका 14 है, और अगर जर्मानियम का देखें इसका है 32, ठीक है। देखिए लोअर एटॉमिक नंबर, इसके कंपैरिजन में अगर मैं सिलिकॉन को देखता हूँ उसका है लोअर एटॉमिक नंबर, तो लोअर एटॉमिक नंबर ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है, ठीक है, ठीक है। लोअर एटॉमिक नंबर ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है, इसलिए क्या होता है उसका बैरियर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, ठीक है, मतलब ज़्यादा वोल्टेज में उसका जो जंक्शन है टूटेगा, ठीक। पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को मिला के जो डिवाइस बनता है, ठीक है, इसको सिंपली हम बोलते हैं डायोड, ठीक है, इसको हम सिंपली बोलते हैं डायोड। डायोड का जैसे इसका फिगर कुछ इस तरह से हुआ है, आपको पता होगा, ठीक है। ये जो है उसका फिगर है डायोड का, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये जो चीज़ है ना आपका यूज होता है एम्प्लीफिकेशन में, ठीक है। एम्प्लीफिकेशन में ज़्यादातर आपका ये जो डायोड है आपका यूज होता है एम्प्लीफिकेशन से। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसका टर्मिनल मार्किंग, ठीक है, टर्मिनल मार्किंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका टर्मिनल मार्किंग। ये होगा आपका एनोड टर्मिनल, ये होगा आपका कैथोड टर्मिनल, ठीक है। देखिए इधर आप के लिखते हैं, पर लिखने में आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है, लिखने में आप कैथोड ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और इसको डोनट किया जाता है के में। एनोड का तो पता है आपका, ठीक है, एनोड कैथोड में इसका जो सिंबल है ये यूज होता है, ये जो चीज़ आप याद कर लीजिए। और एम्प्लीफिकेशन पर्पज में ये ज़्यादा आपका यूज होता है। इसका जो खासियत है ये है आपका कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपका करंट को फ्लो करवा सकता है, ठीक है, ये आप याद रखिए। ये जो चीज़ है ना सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपका करंट को फ्लो करवा सकता है। मतलब आपको मैं थोड़ी देर पहले क्या बताएगा कि इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब एन रीजन से प्री रीजन को फ्री इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो करेगा, ठीक है। उसका मतलब आपका जो करंट है वो आपका
पी से आपका आएगा एन रीजन की ओर, ठीक है। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वो वॉक कर सकता है, ये इसका सिर्फ एक अच्छा खासियत है, एक ही रीजन में ये वॉक कर सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको पीएन जंक्शन के बारे में बताने वाला था और मैं बता दिया। अगला सेशन में आपको बताऊंगा कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या है, ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग क्या है और रिवर्स बायसिंग क्या है, ठीक है। क्योंकि आपका पीएन जंक्शन वर्क करने के लिए दो ही तरीका है, एक है आपका फॉरवर्ड बायसिंग और एक है आपका रिवर्स बायसिंग। कल मैं उसको इसका डिटेल के साथ उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग हम कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपके लिए एक एक मोटिवेशन है, ठीक है। देखिए, मंजिल पे पहुंचने के लिए कांटों से घबराना नहीं है, मंजिल से पहुंचने के लिए कांटों से घबराना नहीं है। वही कांटे एक ऐसी चीज़ है कि आपको आपकी मंजिल की ओर बहुत जल्दी पहुंचा सकता है, ठीक है। क्योंकि आप तो ज़्यादा देर पर ठहरेंगे ही नहीं उधर, पहली बात तो ये है। तो कांटों का दर्द से ही आप ज़्यादा जल्दी, मतलब जितना जल्दी हो सके आप आपके मंजिल के ओर पहुंच सकते हैं, ठीक है। इसलिए कांटों को जो है घबराना नहीं है, ठीक है। ये आपका लिए एक मोटिवेशन है, ठीक है। टास्क है आपका, ठीक है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है। इन तीनों में से आपको बताना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा बॉन्ड यूज होता है, ठीक है। कंडक्टर में कौन सा बॉन्ड यूज होता है, सेमीकंडक्टर में कौन सा बॉन्ड और इंसुलेटर में कौन सा बॉन्ड यूज होता है, ठीक है। और एक आपको बताना पड़ेगा उनका जो है फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना है, फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना है, ठीक है। देखिए, कंडक्टर का बॉन्ड कितना है, उसका फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना है। सेमीकंडक्टर का बॉन्ड कितना, कौन सा बॉन्ड यूज होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप उसका कितना है। इंसुलेटर का कौन सा बॉन्ड यूज होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप उसका कितना है, ठीक है। ये आपको बताना पड़ेगा आपको अगले जो सेशन में, ठीक है। तो आज के सेशन को हम यही खत्म करते हैं, मिलेंगे हम अगले सेशन में। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कैसे होता है मिलेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में जो नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ, आप डिस्क्रिप्शन पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन को यही रखते हैं। जय जगन्नाथ।